जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। इंद्री हलके के गांव मुगल माजरा में हैरान कर देने वाली घटना सामने है, जहां पर महिला ने दूसरे प्रेमी से करवाई पहले प्रेमी की हत्या और फिर नहर में फेंका शव। महिला की मुगल माजरा गांव में 6 साल पहले हुई थी शादी। इंद्री हलके के गांव मुगल माजरा की एक महिला अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी सुमित 25 वर्षीय की गला दबाकर हत्या करवा देती है और फिर शव को एक प्लास्टिक की पल्ली में बांधकर दोनों आरोपी गुलशन और सिलेंडर कौर कुराली गांव के पास नहर में फेंक आते हैं ताकि वारदात का खुलासा न हो और उनका बचाव रहे। यह खुलासा आरोपी गुलशन और सिलेंडर कौर ने CIA 2 में चल रही पूछताछ में किया। बयानों के आधार पर पुलिस सुमित के शव को ढूंढने में नहर में तलाश कर रही है। गोताखोर लगा दिए गए हैं। सुमित का शव मिलने पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपियों से घटना से संबंधित पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। मुगल माजरा गांव में सुमित के परिवार वालों ने शिकायत दी है कि उनका बेटा सुमित 23 दिसंबर को घर से बिना बताए कहीं चला गया और इनकी काफ़ी तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 26 दिसंबर को लापता का केस दर्ज कर दिया है और इस मामले में जो जांच है वो CIA 2 को दी गई है। जब पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि उसका प्रेम प्रसंग गांव के ही रहने वाले शादीशुदा महिला सिलेंडर कौर के साथ चल रहा है और सिलेंडर कौर का पति इलेक्ट्रिशियन है जो अक्सर रात को ड्यूटी पर जाते हैं। रात को पति के जाने के बाद महिला अक्सर प्रेमी सुमित को बुला लेती है। इन दोनों के प्रसंग के बारे में जो प्रेम प्रसंग है लोगों को गांव के लोगों को पता लग जाता है और 2 साल से आरोपी महिला सिलेंडर कौर के अवैध संबंध जो कि गांव के गुलशन के साथ भी हो गए। गुलशन के संपर्क बढ़ने के बाद महिला पहले प्रेमी सुमित को कम भाव देने लगती है और इस पर सुमित और सिलेंडर कौर में कई बार बहस भी हुई। महिला को परेशान देखकर दूसरे प्रेमी गुलशन के कारण पूछा तो महिला ने बताया कि सुमित परेशान कर रहा है और सुमित को अपने दोनों के बारे में भी पता चल गया है और उस अब सुमित को सबक सिखाना पड़ेगा। पुलिस की पूछताछ के अनुसार दोनों सिलेंडर कौर और गुलशन 32 वर्षीय ने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया। महिला ने पहले प्रेमी सुमित को फ़ोन करके बुलाया और इस दौरान रास्ते में गुलशन खड़ा था और सुमित और गुलशन की आपस में बहस हो गई। पुलिस पूछताछ के दौरान गुलशन को कहा कि वह उसका प्रेमी है और दूर रहे। गुलशन सुमित के साथ आपस में मार पिटाई हो गई और गुलशन से हाथ छुड़ा के सुमित भागने लगा और खेतों में ही उसकी जो कि गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। जिस जगह पर हत्या की गई थी वहां पर गेहूं की फसल दबी हुई मिली है और पांव के निशान भी मिले हैं। हत्या के बाद गुलशन ने प्रेमिका सिलेंडर कौर को मोबाइल फ़ोन किया और जहां पर उसके फ़ोन पर फ़ोन करके सूचना दी कि सुमित का काम तमाम कर दिया है, उसका गला दबाकर मार दिया है। महिला ने गुलशन को घर बुलाया और उसको ले जाने की बात कही। गुलशन अपनी मोटरसाइकिल पर रात को सिलेंडर कौर को बिठाकर सुमित की डेड बॉडी के पास ले गया और दोनों ने एक पल्ली में शव को बांध लिया और बाइक पर बीच में रखकर दोनों नहर में फेंकने के लिए चल दिए। कुराली गांव के पास पश्चिमी यमुना नहर में शव फेंक दिया गया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और जब सख्ती से महिला से पूछताछ करने पर महिला ने जुर्म कबूल लिया और इसके बाद कॉल डिटेल्स में तन्ने पहलुओं पर जांच करते हुए गुलशन से पूछताछ की गई और दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही घटनात्मक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से हो? विलेज मुगल माजरा से सरपंच हूँ। सरपंच, क्या मामला है सुमित का? ये मेरे को 5-6 दिन पहले पता लगा था, मतलब 2-3 दिन पहले ही तो मेरा लड़का गायब हो रहा गांव से। तो फिर उसको जैसे वगैरह पूछताछ की, फुटेज वगैरह निकाली, उसमें पता लगा भाई लड़का ये इसके अंदर शायद इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर उसकी शक के आधार पे उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद उन्होंने मान लिया भी हाँ भाई हमने उसको मर्डर किया। कितने लोग अरेस्ट करके? 2 लड़के हैं और 1 लेडीज है। पुलिस ने पकड़ रखे? पुलिस ने पकड़ा। कुंजपुरा पुलिस ने? कुंजपुरा पुलिस। और ये कहाँ का रहने वाला सुमित? सुमित गांव मुगल माजरा के रहने वाला है और 23 तारीख से लापता है। 23 तारीख से लापता है। आज भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही? हाँ जी, अब तक भी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो मैं सुबह किस से बात हुई है? तरसे में SHO से बात हुई? हाँ जी, मेरी सुबह से मैं वही थाने में बैठा था तो जो गोताखोर से बात नहीं हो पा रही थी, SHO साहब का फोन नहीं उठा रहे थे तो फिर उनसे उनके सामने उनसे नंबर लेके मैंने बात की तो फिर मेरा फोन उठा लिया।
फिर एसएचओ साहब ने उनको बोला भी है अभी हाँ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, आप उनका फोन उठा लिया अभी, सुबह मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ हो आप। तो अब क्या चाहते हैं आप? ये गांव वाले खड़े हैं सारे, मैं आप सरपंच गाँव वालों हो? को यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी डेड बॉडी मिल जाए और हम अपना इनको करें। तो नहर में ये तो इंतजार कर रहे हैं, रात के बैठे हैं यहाँ हाँ पर। जी इंतजार करें, पर इनका भी इंतजार जायज है। और एसएचओ साहब से तो मेरे सामने बात हुई, सुबह से उन्होंने अपनी डिटेल भी दिखाई है। 8 बजे रात को उन्होंने फोन किया था, तो यहाँ सुबह 9 बजे। तो ये मामला क्या है? बड़ा पेचीदा मामला है कि डेड हत्या क्यों की उसकी? अब मेरे को इसके बारे में मेरे को आपसे पता नहीं, रंजिश आप है तो ये तो खुद ही बताएंगे भी क्या है, क्या रीजन है, क्या नहीं। कहाँ से हो? जड़ोली से जी। क्या मामला है सुमित का, क्या पता लगा आपको? ये भांजा है जी मेरा, अच्छा मामा हूँ जी। अच्छा, तो हमारे के पास तो फोन आया भाई, इसके छोटे लड़के के भाई के इसका भांजेगा भाई, मामा ऐसे ऐसे करके बात होगी भाई। 2-3 दिन सुमित की हत्या कर दी। हत्या का न्याय जी, पहले तो गुमशुदा का ही था जी। अच्छा, बाद में उसकी चप्पल जब वगैरह पकड़े गए आरोपी उन्होंने बताया। हाँ जी। अब उन्होंने क्या कहा कि नहर में फेंका, इस नहर में फेंका, पश्चिमी यमुना नहर में। हाँ जी। तो अब डेड बॉडी की तलाश में हो? हाँ जी, गोताखोर आए, बुलाए? बुलाने में पुलिस आई थी? पुलिस अभी तक नहीं आई जी। अच्छा, पुलिस आ गई है। बैठे कल रात के बैठे। आप क्या चाहते हैं कि जल्दी निकले डेड डेड बॉडी? बॉडी मिलेगी और उन पे सख्त कार्रवाई होगी। अभी हमारे पास यही सूचना है कि सुमित लड़का है जिसकी 25 साल के करीब उम्र थी और जो 23 तारीख से मिसिंग था, और 26 तारीख को इन्होंने हमें सूचना दी और उसमें हमने एफआईआर दर्ज करी। तो उसके बाद जैसे ही हमने पता लगा कि भाई इसका हत्या भी हो सकती है, तो सभी एंगल से देखते हुए अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसकी डेड बॉडी अब तलाश करेंगे। हाँ, उसकी अभी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आरोपियों द्वारा खुलासा हो गया कि उन्होंने डेड बॉडी नहर में फेंकी है। अभी देखो पता लगा है और जैसे ही कोई बात क्लियर होगी फिर उसके बाद। लड़की के चक्कर में पूरी वारदात हुई है? अभी देखो पहले डेड बॉडी मिल जाए, फिर उसके बाद असली क्या मामला था, क्या नहीं है, सारी बात फिर आपको के बिना पर किसी को उठाया भी गया है? जांच शक के बिना पे पूछताछ की जा रही है और जो आरोपी है पूछताछ जारी है। हाँ जी, पूछताछ जारी है। तो सुमित ये कौन से गांव का रहने वाला था? ये मुगल माजरे के मुगल माजरे का रहने वाला रहने था। वाला। तो गोताखोर बुला जी, वो शनिवार का दिन था जी, उसे फोन पे बुलाया गया जी, धोखे से बुलाया गया जी, वो खेत में हत्या करी जी उसकी जी, बुला गए जी। कौन है कि जी, किन पर शक है? कौन कौन है वो? वो अपने परिवार की है जी। आपके परिवार के? हाँ जी। तो क्या मामला आपको लग रहा है अभी, किस वजह से हत्या की है? बस इस बात का मना ये नहीं पता जी, कैसे वो करी हत्या, कैसे तो नहीं पुलिस करी ने जी। पूछताछ करी है उनसे? हाँ जी, पुलिस ने पूछताछ करी? पुलिस ने पूछताछ करी है, तो जब तो ये यहाँ गिर के गए नहर में गिर के गए वो। बस अगली बात का मना पता नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं बोल नहीं सकता जी ज़्यादा जी। ये 23 तारीख के लापता है सर, मेरा भांजा लगता था ये। तो क्या अब क्या पता चला है? भाई यही पता चला है कि भाई हम जो उन्होंने कल उगला है भाई, मार के हमने नहर में डाल दिया, वो पल्ली में बांध के। अच्छा, तो परिवार के लोग हैं वो? हाँ जी। तो इसी के सुमित के गाँव के भी है एक। अच्छा, कितने लोग हैं वो? 2-3 है जी। बिना पे? हाँ जी। तो फिर उन्होंने बातचीत की जी, तो उन्होंने कुछ जो भी होया कल ले गए थे उन्हें सी स्टाफ में जी, वहाँ पे जो भी उगले वहीं पे करे जी। फिर रात बताया जी उन्होंने मार को 8 बजे, भैया ऐसे ऐसे करके हो गया। क्या सुमित नाम था? कितने उम्र सुमित थी? नाम था 25 साल। शादीशुदा तो थे? नहीं जी, कौन कौन और घर में? घर में 3 भाई थे जी, मम्मी पापा थे, एक घरवाली थी, बीच वाले की शादी हो रही थी जी, इसकी शादी नहीं। मुगल माजरा गांव में दिनांक 23/12/23 से एक लड़का सुमित जो है वो घर से गया था और ड्राइवरी करता था। 26 तारीख तक जब वो घर नहीं आया तो परिजनों ने थाना में कंप्लेंट दे करके उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई। उसी दौर 26 तारीख को ये एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। फिर अगले दिन परिजन खेत में गए, तो खेत में कुछ गिल्ली गेहूँ में पैड के निशान थे, तो उन्हें ऐसा आशंका हुई कि भी यहाँ कोई झगड़ा हुआ है। उसके आधार पे फिर उन्होंने गांव में 2 लड़के जिनके साथ कुछ 2 साल पहले भी कुछ उनकी झगड़ा हुआ है, परवेश नाम का लड़का है, उसकी मिसेज के साथ कोई होंगे उसके, तो उसको बात को लेकर के झगड़ा हुआ। तो इस शक की बिना पे उन्होंने
परवेश गुलशन और उस परवेश की घरवाली के ऊपर शक जाहिर किया है, जिसके संबंध में आगामी तफ्तीश जो है उसके आधार पे पुलिस द्वारा तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। तो प्रेमी संग था मामला इसमें? ऐसा अब तक परिजनों ने शक जाहिर किया है, जिसके आधार पे तफ्तीश चल रही है। शव नहीं मिला अभी सर इसका? ना अभी शव नहीं मिला है। उसके लिए नहर में और आस पड़ोस में तलाश की जा रही है। तो कौन कौन से सेक्शन में मुकदमा दर्ज है? अभी तो जो 346 में ही था, अगर आगे कोई हत्या का मामला बनता है या शव बरामद होता है, उसके बाद ही आगामी सेक्शन ईजाद होगी। कितने लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है? 3 लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। गाँव की है? हाँ जी। पुलिस आगामी कार्रवाई? हाँ, पुलिस तलाश कर रही है, शव की तलाश कर रही है। जिनके ऊपर शक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है।